हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। अब हम करेंगे साइंस का नेक्स्ट पार्ट। सुबह आपको वीडियो मिली थी जिसमें 25 क्वेश्चन थे साइंस के। अब कुछ हमारे पास 15-16 क्वेश्चन और कुछ इनसे रिलेटेड और होंगे। एक एक पॉइंट अच्छे आराम से सुनना, सारा कुछ समझ आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना हो सकेगा उतने हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिनके चांस बनते हैं आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमें करना है सही मिलान। सवाल है आपके लिए कि दूरी का इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। दूरी किस में मापी जाती है भाई? प्रकाश वर्ष में। दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक लाइट ईयर में LY से लिख देते हैं कितना होता है। एक लाइट ईयर में दूरी होती है, मीटर के अंदर बात करें तो 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूँ। एक लाइट ईयर बराबर होता है भाई आपका 9.461 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 15, 10⁻15 मीटर। 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर। अच्छा यहीं पे एक सवाल और कवर कर देते हैं। दूरी मापने का, दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है या इकाई कौन सी है? तो ये बनेगा हमारा पारसेक। ये बनेगा हमारा पारसेक। ठीक है। तो पारसेक के अंदर क्या होता है भाई अपना? पारसेक के अंदर होता है, एक पारसेक में हमारे पास क्या मिलेगा? 3.26 लाइट ईयर। ये मैंने आपको सुबह भी करवाया था वीडियो के अंदर। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? पारसेक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा किस में मापी जाएगी? जूल के अंदर। कल भी बताया था, सुबह भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ऊर्जा किस में मापी जाती है? जूल के अंदर। ऊर्जा, जूल किसका ऊर्जा के साथ यूनिट होता है? ये होता है भी कार्य का, यानी कि वर्क का। वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। अच्छा इनका CGS यूनिट क्या बनेगा? CGS यूनिट ये होगा आपका, क्या बनेगा? अर्ग। हिंदी में अर्ग कहते हैं, इंग्लिश में भी अर्ग कहते हैं। एक कनेक्शन और याद कर लो, 1 जूल बराबर क्या होता है भाई? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होगा? 10⁻7 अर्ग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तीव्रता ये किस में मापी जाती है? डेसिबल में। आवृत्ति क्या होती है? हर्ट्ज के अंदर, जिसको HZ से डिनोट करते हैं। ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं भी फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड। जैसे एक सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है या एक मिनट में कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। तापमान। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ओके, तापमान का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? केल्विन। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, केल्विन को अपन डिनोट करते हैं भी K से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि CD से किसको डिनोट किया जाता है? तो ये किया जाता है कैंडला को। CD से डिनोट करते हैं कैंडला को। अच्छा कैंडला किसका ऐसा यूनिट है? ये है भाई आपका ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भी पावर। पावर को किस में मापते हैं? जैसे सिंपल बात कर ले, हम कहीं बल्ब लेने जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो क्या बोलते हैं? एक बल्ब दे दे। दुकानदार ये पूछता है भी कितने वाट का, तो शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट में। ठीक है। अच्छा एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में होते हैं भी 740 वाट। अच्छा पावर को डिनोट करते हैं P से, जिसका फॉर्मूला होता है V/I, या इसको क्या बोल सकते हैं? P=W/T भी कर सकते हैं। अच्छा पिछली बार लैब अटेंडेंट के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था, यहीं कवर करवा देता हूँ इसी फॉर्मूले के ऊपर। P=W/T कैसे बना, या I वाला यूज़ करके। हमें ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर, एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, उसका स्क्रीनशॉट और स्टेटमेंट पूरी दिखाता हूँ आपको। एक बार ये कवर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट आ गया दबाव, जिसको बोलते हैं प्रेशर। अच्छा प्रेशर को किस में मापा जाता है? प्रेशर को यहाँ पे दिखा दिया पास्कल, तो हम बोल देंगे पास्कल में। अच्छा पास्कल में कौन सा प्रेशर मापा जाता है? ये आएगा आपका लिक्विड का या फिर गैस का। लिक्विड हो या गैस का प्रेशर किस में मापा जाएगा? आपका पास्कल। किसी बर्तन के अंदर होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव को किस में मापेंगे? वो मापा जाता है भाई बार के अंदर। ठीक है, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अच्छा बैरोमीटर से इसको मापेंगे। आपने कुछ क्वेश्चन भी सुने होंगे कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिरती है तो क्या होता है? मौसम खराब होता है, आंधी तूफान, या फिर तापमान, बैरोमीटर में तापमान धीरे धीरे चढ़ता है तो क्या होगा? मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? बारिश होने के चांस होते हैं। ठीक है।
तो प्रेशर को जब वायुमंडलीय दबाव की बात करेंगे तो किस में मापा जाएगा, बार के अंदर मापा जाएगा। और किसी बर्तन के अंदर हो लिक्विड या गैस का तो उसको किस में मापेंगे, आप पास्कल में मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बल का ऐसा यूनिट क्या है। तो बल का तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। और अगर सीजीएस पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, तो ये होगा हमारा डायन। और ये आपका पूछा गया था अभी कल परसों पंचायत सेक्रेटरी के अंदर। तो 1 न्यूटन में डायन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10⁵ अच्छा, 1 जूल में अर्ग कितने बताए थे अभी आपको, 10⁵ ये याद रखना भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास, सही मिलान कीजिए त्वरण जिसको इंग्लिश में कह देते हैं अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। विद्युत प्रवाह यानी कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं और मापते किस में है, एम्पियर के अंदर। किया गया कार्य यानी कि वर्क की बात करें, अभी बताया था वर्क क्या होता है, जूल। आवेग को क्या कहेंगे आप, आवेग को मापा जाएगा न्यूटन पर सेकंड में। पर सेकंड कर लेना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, न्यूटन पर सेकंड आएगा। ठीक है, सिंपल मत करना, न्यूटन पर सेकंड कर लीजिए। ओके, अच्छा, फिर आया नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो अब ध्यान देना, इसने यहाँ पे लास्ट में टर्न कर दिया क्वेश्चन को। पहली बात, ये अदिश क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मेजरमेंट तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, यानी कि हम बात करें दूरी, दूरी क्या हो जाती है हमारे पास, दूरी में अपन क्या बोलेंगे, 100 किलोमीटर बोल सकते हैं। कभी ये बोलते हैं 100 किलोमीटर नॉर्थ। स्पीडोमीटर देखा होगा आपने, स्पीडोमीटर के क्या होता है, सिर्फ किलोमीटर पर आवर दिखाए होते हैं कि हमारी चाल कितनी है या हम कितनी दूरी कवर करेंगे इस चाल से, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी जाती। तो दूरी क्या है हमारी, एक अदिश राशि है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, डिस्टेंस हो, जिसके अंदर सिर्फ मेजरमेंट होती है ना कि डायरेक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, स्केलर क्वांटिटी। अब इसने कहा कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, मतलब सारी अदिश हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका अदिश नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, संवेग क्या है, अदिश राशि नहीं है। गंतव्य, आयतन, समय, ये सारे क्या हैं, अदिश राशि हैं। अच्छा, जो अदिश राशि नहीं होती उनको क्या बोल देते हैं अपन इंग्लिश में, वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें तो सदिश बोल देंगे। ठीक, ये बोला जाएगा सदिश राशि। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 मौलिक संघटक कौन कौन से हैं। तो ये तो बड़े सिंपल से हैं, आप ही बता दो भी, कमेंट कर दो नीचे कि परमाणु के 3 संघटक कौन से होते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास परमाणु है उसके बेसिक कण कौन कौन से होते हैं, ये आपने बताना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किस में होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ जाता है। प्रकाश की पूछता है, अपन ध्वनि समझ के कुछ और ही कराते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा गया प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। प्रकाश, जो लाइट है वो चलती है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे आप हिंदी में कहें तो शून्य में, या इसको आप क्या बोल सकते हो, निर्वात लिखा मिल सकता है हमें ऑप्शन में, निर्वात में। और इंग्लिश में इसको कहा जाए तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है वो सबसे तेज, अगर हमसे पूछे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो किस में करेगी, सॉलिड में। सॉलिड में पूछ ले तो क्या आ जाएगा, अगर इस्पात दे रखा है तो इस्पात पे लगाना, अगर स्टील दे रखा है तो स्टील पे लगाना। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ जो सिंपल सा पूछा गया था। अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जाता है एक शक्ति या वाट। ठीक है, कहीं से भी एक सवाल आ सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, आपने देखा होगा पंचायत सेक्टर में भी आया था। तो प्रीवियस ईयर के अंदर 2018 में जो पेपर हुआ था, हाँ 2018 में जो लैब अटेंडेंट हुआ था उसमें क्या आया था वो देख लो, वो बता देता हूँ अभी आपको। हाँ जी, वो पेपर मेरे पास पड़ा है, पिक लेने में भूल गया था। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि एक जो विद्युत बल्ब का तंतु है उसके अंदर 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए पास की जाती है। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि कितना आवेश फ्लो हुआ, कितना आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोल देते हैं अपन चार्ज, चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से,
और चार्ज को मापा जाता है कूलाम, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ओके, क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। एक विद्युत बल्ब के तंतु के अंदर 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाता है 10 मिनट के लिए। हमें बताना है इसके अंदर कुल कितने आवेश का फ्लो हुआ। आवेश यानी कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। ऑप्शन आपके कूलाम में दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं, ये है हमारे पास 0.2, 2, 120 और 20। ठीक है, ऑप्शन है 0.2, 2, 120 और 20 कूलाम, ये ऑप्शन है। अब इसको करना कैसे है वो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें दिया गया एम्पियर में क्या दिया जाता है, हमेशा करंट दिया जाता है। कितना दे रखा है, यानी आई की वैल्यू हमें दे दी 0.2। टाइम दे दिया हमें क्या, 10 मिनट। निकालना क्या है, आवेश यानी कूलाम की मात्रा निकालनी है। आवेश निकालना है, डिनोट करते हैं कूलाम के अंदर C से। अच्छा, तो अब हमें एक रिलेशन चाहिए I, T और Q के अंदर। अब आप एक फॉर्मूला सोच लो, जो आपने अगर थोड़ा सा भी भौतिक विज्ञान स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो I, T और Q में रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू Q क्या होता है, Q अपॉन में T। ये एक फॉर्मूला भी याद रख के चले जाना, आपके काम आ सकता है। ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 0.2, ये एम्पियर में है, नो प्रॉब्लम। Q क्या है, आवेश की मात्रा जो हमें निकालना है। टाइम कितना है, 10 मिनट। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला तो चलो याद रह गया, पुट भी कर दिया, लेकिन यहाँ से वो इस 2 की इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, उनका आंसर बनेगा भाई 2 कूलाम। मल्टीप्लाई बिल्कुल सही कर रहे हो, 2 कूलाम बनना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक बात आराम से सुन लो, जो भौतिक विज्ञान चलती है, फिजिक्स चलती है, वो चलती है SI यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, हर चीज़ को आपने SI में कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एम्पियर करंट आपको एम्पियर में दिया गया, नो प्रॉब्लम, आपका दिमाग वहाँ चलेगा ही नहीं। पहली क्वांटिटी एम्पियर में दे दी, हमने इसको SI मान लिया, SI होती है। लेकिन टाइम का SI यूनिट क्या होता है, मिनट? बिल्कुल नहीं, क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका 0.2 है, 0.2 बराबर में क्या दे रखा है, Q हमें निकालना है, डिवाइड बाई 10 इंटू में क्या आएगा भाई, 60, क्योंकि अब ये बनेगा टोटल सेकंड। अब इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, 120 कूलाम। ओके, तो ऐसे इनको हल करना होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल आपको फिर से 2 वीडियो मिल जाएंगी, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और आपकी बायो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।